महाशिवरात्रि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है ना? ये तो एक बहुत ही दिव्य प्रेम कहानी का प्रतीक है। तो चलिए, आज हम उसी कहानी के कुछ पन्ने पलटते हैं जो हमें सीधा ले जाएगी शिव और पार्वती के विवाह तक। जय शिव शंकर। हम सब ये बोलते हैं, सुनते हैं, पर ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये असल में उस दिव्य मिलन का जयघोष है जिसे आज हम गहराई से समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि हिंदू परंपरा में इस एक रात को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? मतलब आखिर ऐसा क्या खास हुआ था इस रात में कि सदियों से इसे इतनी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पवित्र कहानी में, व्रत कथा में। और ये कहानी कहाँ से आती है? ये आती है प्राचीन ग्रंथ शिव महापुराण से। तो यहीं से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है माता पार्वती की उस अटूट, उस जबरदस्त भक्ति से। एक ऐसी भक्ति जिसने सृष्टि के सबसे बड़े वैरागी को भी पिघला दिया। हुआ ये कि भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने एक बहुत ही कठोर तपस्या की। और ये तपस्या कुछ दिन या महीनों की नहीं थी, हजारों सालों तक उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। जरा सोचकर देखिए, हजारों साल उनकी यही जो अटूट भक्ति थी ना, वही इस पूरी दिव्य लीला का आधार बनी। और फिर उनकी इसी जबरदस्त तपस्या और अटूट संकल्प से प्रसन्न होकर आखिरकार शिव ने उन्हें अपनी दिव्य अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर ही लिया। और बस यहीं से ब्रह्मांड के सबसे अनोखे विवाह की नींव रखी गई। तो चलिए, अब बात करते हैं उस विवाह की। ये कोई आम राजसी समारोह जैसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने आप में एक ब्रह्मांडीय घटना थी। अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक देवता के विवाह में कौन कौन शामिल होता है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि शिव की बारात, उनकी बारात ऐसी थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देवता, दानव, भूत, प्रेत, सब के सब एक साथ। हाँ, तो ये थी उनकी बारात। देखिए, कौन कौन था इसमें? देवता और गंधर्व थे, नंदी और शिव के सारे गण तो थे ही, लेकिन साथ में भूत, प्रेत, पिशाच, दानव, हर लोक के प्राणी सब एक साथ आए थे। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि शिव की नज़र में हर जीव, हर प्राणी बिल्कुल समान है, कोई भेदभाव नहीं। अब जाहिर सी बात है, जब पार्वती के परिवार वालों ने, खासकर उनकी माँ मैना ने, ये विचित्र और डरावनी बारात देखी तो वो तो सच में डर गए। सोचिए जरा, किसी की बेटी का दूल्हा भूत प्रेतों और ऐसे अजीबोगरीब गणों के साथ आए तो परिवार का डरना तो स्वाभाविक ही है ना? और बस यही कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। तो हुआ ये कि पार्वती के अनुरोध पर और अपने नए परिवार को, कह सकते हैं, शांत करने के लिए शिव ने अपना रूप ही बदल लिया। उनका वो भस्म से लिपटा हुआ, सर्पों से सजा हुआ वैरागी रूप पल भर में एक तेजस्वी, सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया, एकदम दिव्य प्रकाश से युक्त। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक विवाह की नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं। तो चलिए, अब जरा उन अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर शिव और शंकर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, शिव वो अनंत निराकार परम तत्व हैं, वो शुद्ध चेतना जो हर जगह है। और शंकर कौन है? शंकर उनका साकार रूप है, वो कल्याण करने वाले शुभ स्वरूप जो दुनिया से संवाद करते हैं। तो एक है निराकार चेतना और दूसरे हैं उनका साकार कल्याणकारी रूप। और फिर आती है शक्ति। शक्ति क्या है? शक्ति है वो दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सृष्टि की, प्रकृति की, हर तरह की गति की शक्ति। और इसी शक्ति का साकार रूप है माता पार्वती। तो एक तरफ चेतना है और दूसरी तरफ ऊर्जा। शिव पुरुष हैं तो शक्ति प्रकृति। तो अब समझ में आया, महाशिवरात्रि असल में सिर्फ शिव और पार्वती के विवाह की रात नहीं है। ये तो ब्रह्मांड के इन दो सबसे मूल तत्वों, चेतना यानी शिव और ऊर्जा यानी शक्ति, के एक होने का सबसे बड़ा उत्सव है। ठीक है, तो चेतना और ऊर्जा का मिलन हो गया, लेकिन इसका महत्व क्या है? इस दिव्य मिलन का हमारे जीवन पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर आखिर असर क्या पड़ता है? आइए इस पर बात करते हैं। तो ये दिव्य मिलन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये चेतना और ऊर्जा के बीच के संतुलन को दिखाता है।
इसी संतुलन से ब्रह्मांड बनता है और चलता है। ये अज्ञान पर ज्ञान की जीत है। ये अटूट भक्ति की शक्ति का उत्सव है। और सबसे बड़ी बात, ये सभी प्राणियों के लिए स्वीकृति का एक गहरा संदेश देता है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। और अब जब हम कहते हैं जय शिवशंकर, तो हम इस जयकारे के असली मतलब को महसूस कर सकते हैं, है ना? ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये शिव और शक्ति के उसी कल्याणकारी संतुलित मिलन की जय जयकार है। वो मिलन जिसने इस पूरी सृष्टि को संभव बनाया। तो ये दिव्य कथा हम सभी के लिए अंत में एक सवाल छोड़ जाती है, और वो सवाल ये है कि जब हम अपनी भीतरी चेतना और ऊर्जा को, अपने भीतर के शिव और शक्ति को संतुलित करते हैं, तो क्या होता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।